हमारी दुनिया ये कितनी सुंदर है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे और जानवर सब कितने बहुरंगी और निराले हैं। और हमारे गांव और शहर, इनमें रहने वाले लोग, सब कुछ कितना अच्छा है। पर एक दिन सब कुछ बदल गया जब इस दुनिया में आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल गया और लोग बीमार होने लगे। हम सभी को इससे बचकर रहना होगा। नमस्ते बच्चों। चलो आज एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट करते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने घर के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कुछ उपाय सीखेंगे और घर के लिए कुछ नए नियम बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट को करने में लगभग 5 दिन लग सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले दिन से। देखिए इस लड़की को क्या हो गया है, और ये नाक ये तो बह जा रही है। और ये लड़की, इसके चेहरे तो लाल पड़ गए हैं और इसे पसीना भी आ रहा है। क्या इसे बुखार हुआ है? और ये लड़का, इसने तो उल्टी कर दी। क्या इसका पेट खराब है या कुछ और बीमारी हो गई है? तो सबसे पहले हम ये सोच सकते हैं कि क्या आप कभी बीमार हुए हैं, और जब हम बीमार होते हैं तो हमें कैसा लगता है। और याद कीजिए वो समय जब आप पिछली बार बीमार हुए थे, और इन सवालों के जवाब दीजिए। जैसे कि क्या आपको शरीर दर्द हुआ था, या सबसे ज्यादा दर्द कहाँ हुआ था? क्या आपकी नाक बह रही थी? क्या आपको खांसी आ रही थी? क्या आप आसानी से सांस ले पा रहे थे? और इस तरीके के कई सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति बीमार क्यों होता है? इस सवाल का जवाब आप खुद सोचिए, और अपने मम्मी पापा या टीचर से भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी भी आपको सवाल का जवाब नहीं मिला, तो इस सवाल का जवाब हमें डॉक्टर गायत्री देंगी। बच्चों, जब हमारे शरीर के अंदर बहुत छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु या वायरस घुस जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते। ये हमारे शरीर के अंदर आँख, नाक, मुँह या शरीर पर किसी कट या दरार के द्वारा अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। यह कीटाणु छींकते या खांसते समय किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जाकर उसे भी बीमार कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो जब आप बीमार हुए थे, तब आपकी देखभाल किसने की थी? आप उन्हें या डॉक्टर व नर्सों को एक धन्यवाद पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि यही लोग तो हमें जल्दी से ठीक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन 2 की तरफ। आज हम जानेंगे कि आखिर ये कोविड-19 और कोरोना वायरस क्या है। तो कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो कोरोना वायरस की वजह से होती है। जब ये छोटा सा वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है और वह छींक या खांस देता है, तो कोरोना वायरस बाहर हवा में आ जाते हैं। अगर आप उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं तो वह वायरस आपके नाक, आंख या मुंह के रास्ते आपके अंदर जा सकता है। जब कोरोना वायरस हमारे अंदर जाता है तो हमें कोविड-19 बीमारी हो जाती है। क्योंकि हम कोरोना वायरस को नहीं देख सकते, आप अपने मन से कोरोना वायरस का चित्र बना सकते हैं। कोरोना वायरस के साथ साथ और भी चीजें बना सकते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न अब यह है कि क्या आप या आपके गांव या शहर वाले कोरोना वायरस से डर रहे हैं? अगर हां तो क्यों? जब आप बीमार होते हैं तो घर के लोगों को और हमारे दोस्तों को कैसे पता चल जाता है कि हम बीमार हैं? और आप सोचिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को कोविड-19 बीमारी है। हर बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं,
जैसे जब हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाता है और कुछ खाने का मन नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि शायद बुखार है। लेकिन जब तक हम अस्पताल जाकर पक्की तरह से जांच न करवा लें तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बीमारी है। और कोविड 19 बीमारी के भी कुछ लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आना, सूखी खांसी आना, थकान लगना, सांस लेने में परेशानी और भी कई सारे लक्षण हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दिन 3 की तरफ। अब कोरोना वायरस से बचा कैसे जाए? और उससे पहले एक सवाल बताइए, हम अपने हाथ साफ और कीटाणु मुक्त कैसे रख सकते हैं? मिट्टी से हाथ धोकर, रुमाल से पोंछकर, साबुन से अच्छी तरह धोकर या हाथ चाटकर? अगर आपने साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर कहा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अपने हाथ को ध्यान से देखिए, क्या आपके हाथ साफ और कीटाणु रहित हैं? ध्यान से देखो, हाथों में कुछ कीटाणु नजर आ सकते हैं। और अगर इन कीटाणु वाले हाथों से हम अपने आँख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए अब हम एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में हम साबुन से अच्छे से हाथ कैसे धोया जाता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथों को साफ पानी से गीला कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा साबुन लगाएं और फिर अपने हाथों को, हथेलियों को रगड़ें। अपनी उंगलियों के बीच की त्वचा को अच्छी तरह रगड़ें। उसके बाद नाखूनों से अपने हथेलियों को खरोंचें। हाथों के पिछले हिस्से को भी अच्छी तरह से रगड़ें। अपने अंगूठे को ना भूलें और फिर बहते हुए पानी से हाथों को धो लें। और हाथ धोने के बाद साफ तौलिए से हाथों को पोंछ लें। लो, आपके हाथ धुल गए। और इस हाथ धोते वक्त कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि कम से कम 20 सेकंड तक हाथ मलें। साबुन हर हिस्से तक पहुंचना जरूरी है और बार बार हाथ धोना भी बहुत जरूरी है। और अब आप तैयार हैं अपने दोस्तों और परिवार को भी हाथ धोना अच्छी से सिखाने के लिए। इस प्रोजेक्ट में अभी के लिए बस इतना ही। प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए भाग 2 वीडियो देखें। धन्यवाद।